हेलो फ्रेंड, मैं लक्ष्मी कुमार एलन की क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको धातु कर्म के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धातु कर्म अयस्कों से धातु के निष्कर्षण एवं उनके शोधन की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। धातु कर्म किसे कहते हैं? तो अयस्कों से धातु के निष्कर्षण एवं उनके शोधन की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। धातु कर्म प्रयुक्त होने वाले मुख्य पद कौन कौन से है? तो पहला है गैंग, दूसरा है अयस्क का सांद्रण, तीसरा है निस्तापन, चौथा है भर्जन, पांचवा है गालक, छठा है धातुमल और सातवां है प्रगलन। अब यहाँ पहला देखिए गैंग। पृथ्वी की परत से प्राप्त अयस्क में कई प्रकार के अनछिद्र पदार्थ जैसे बालू, कंकर, मिट्टी के टुकड़े आदि मिश्रित रहते हैं। ये पदार्थ गैंग कहलाते हैं। गैंग किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की परत से प्राप्त अयस्क में कई प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है। इन अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। इन पदार्थों को धातु के निष्कर्षण एवं पूर्व अयस्क से दूर करना अति आवश्यक होता है। अब दूसरा देखिए अयस्क का सांद्रण। अयस्क में विद्यमान अपद्रव्यों को दूर करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क का सांद्रण किसे कहते हैं? तो अयस्क में विद्यमान अपद्रव्यों को दूर करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। तीसरा देखिए निस्तापन। अयस्क को उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति या अपर्याप्त आपूर्ति में उसके द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म कर धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तन करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। निस्तापन किसे कहते हैं? अयस्क को उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति या अपर्याप्त आपूर्ति में उसके द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म कर धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तन करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। अब चौथा है भर्जन। सल्फाइड अयस्कों को वायु की पर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में तीव्रता से गर्म करके धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। भर्जन किसे कहते हैं? तो सल्फाइड अयस्कों को वायु की पर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में तीव्रता से गर्म करके धातु को ऑक्साइड में परिवर्तन करने की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। अब पांचवा देखिए गालक। गालक वह पदार्थ जिसे निस्तापन या भर्जित अयस्क एवं कोक के साथ मिश्रित कर मिश्रण को गर्म किया जाता है। ऐसा करने से अयस्क में विद्यमान अगलनीय अपद्रव्य दूर हो जाते हैं। गालक किसे कहते हैं? तो गालक वह पदार्थ जिसे निस्तापन या भर्जित अयस्क एवं कोक के साथ मिश्रित कर मिश्रण को गर्म किया जाता है। ऐसा करने से अयस्क में विद्यमान अगलनीय अपद्रव्य दूर हो जाते हैं, उसे गालक कहते हैं। अब छठा देखिए धातुमल। धारक अयस्क में उपस्थित अद्रवणशील अपद्रव्यों के साथ संयोग करके उन्हें द्रवणशील पदार्थ में परिवर्तित कर देता है, जिसे धातुमल कहते हैं। धातुमल किसे कहते हैं? तो द्रावक अयस्क में उपस्थित अद्रवणशील अपद्रव्यों के साथ संयोग करके उन्हें द्रवणशील पदार्थ में परिवर्तित कर देता है, उसे धातुमल कहते हैं। यह हल्का होने के कारण पिघली हुई धातु के ऊपर तैरने लगता है। ये क्या होता है? हल्का होने के कारण पिघली हुई धातु के ऊपर तैरने लगता है, जिसे हटा दिया जाता है। सिलिका या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जैसे अम्लीय अपद्रव्यों को धातु के ऑक्साइड से दूर करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड जैसे भास्विक द्रावक का उपयोग किया जाता है। सिलिका या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जैसे अम्लीय अपद्रव्यों को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड जैसे भास्विक द्रावक का उपयोग किया जाता है। इसके विपरीत मैग्नीज मोनोऑक्साइड जैसे भास्विक अपद्रव्यों के उपस्थित रहने पर द्रावक रूप में सिलिका का व्यवहार किया जाता है। किसके व्यवहार किया जाता है? तो सिलिका का व्यवहार किया जाता है। अब सातवां है प्रगलन। धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके उसे धातु में परिवर्तन करने की प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है। प्रगलन किसे कहते हैं? तो धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके उसे धातु में परिवर्तन करने की प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए धातु कर्म के सिद्धांत। अयस्क से किसी धातु के निष्कर्षण की प्रक्रिया उस धातु की क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। पहला देखिए जो धातुएं क्रियाशीलता की श्रेणी के ऊपरी भाग में है वे काफी क्रियाशील होती है। जैसे हो गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये काफी क्रियाशील होती है। ये मुक्त अवस्था में नहीं पाती, ये जो है मुक्त अवस्था में नहीं पाती है। इन्हें द्रवित अयस्क का वैद्युत अपघटन करके निष्कर्षित किया जाता है। इन्हें क्या किया जाता है? इन्हें द्रवित अयस्क के वैद्युत अपघटन करके निष्कर्षित किया जाता है। अब यहाँ पर दूसरा सिद्धांत देखिए। जो धातुएं क्रियाशीलता श्रेणी के मध्य भाग में है यह मंद क्रियाशील होती है। जो धातुएं क्रियाशीलता श्रेणी के मध्य भाग में होती है वो क्या होती है? मंद क्रियाशील होती है। जैसे हो गया जिंक, हो गया लोहा, हो गया, ये क्या होती है? मंद क्रियाशील होती है। इन धातुओं को उनके सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क से निस्तापन या भर्जन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त किया जाता है? इन धातुओं को उनके सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क से निस्तापन या भर्जन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब तीसरा सिद्धांत देखिए। जो धातुएं क्रियाशीलता श्रेणी के सबसे निचले भाग में है वे सबसे कम क्रियाशील होती है। जो धातुएं क्या होती है? क्रियाशीलता श्रेणी के सबसे निचले भाग में होती है वो कम क्रियाशील होती है। जैसे हो गया सोना, हो गया चांदी, हो गया
प्लेटिनम हो गया, कॉपर हो गया, ये जो धातु होती है कम क्रियाशील होती है। इन धातुओं को भर्जन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त किया जाता है? इन धातुओं को भर्जन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।